शिकारी से बचने में कैसा कमाल, निशाने पर रहना बड़ी बात है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। अधिकांश लोग खुद को बचा कर चलना चाहते हैं और दूसरों के झमेले में तो पड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग बिरले होते हैं जो पूरे समाज का ठेका उठाते हैं। और कोयलांचल की जब बात की जाती है, ऐसे में स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जी का नाम सबसे ऊपर आता है। गरीबों के मसीहा, मजदूरों की जान, आन और बान की रक्षा करने वाले स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह को कोयलांचल आज भी जब याद करता है तो उनसे जुड़ी अनगिनत कहानियाँ सबकी जुबान पर होती हैं। और कल जब 35वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी, वैसे में परिवार क्या सोचता है, आज उस सब पर बात होगी। हमारे साथ स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जी की बहुरानी हैं, झरिया विधायक हैं रागिनी सिंह जी। आइए बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, आपको भी बहुत। कल पुण्यतिथि मनाई जाएगी और आप बहू भी हैं। फिलहाल ये पल जो है, हर साल वो समय होता है जब आंखें नम हो जाती हैं एक बार। क्या यादें जुड़ी हैं आपकी? देखिए, यादें तो हम उनके साथ रहे नहीं, लेकिन बहुत ऐसे कहानियाँ हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बारे में जानते हैं। और हम ही नहीं, पूरा कोयलांचल, पूरा देश जानता है। वो ऐसे व्यक्ति थे कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरा बिहार और झारखंड पूरा उस समय एक ही था। उसमें एक ऐसे नेता थे पूरे बिहार में कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन्हें लोग नहीं जानता था, नहीं पसंद करता था। और कारण क्या था? सिर्फ एक कारण था, वो कभी भी अमीरों की सहायता नहीं, सिर्फ गरीबों का मसीहा बनते थे, सिर्फ असहाय के मसीहा बनते थे, सिर्फ जो लोग पे अत्याचार होती थी उनके लिए आवाज़ उठाते थे, लड़ते थे। और जब वो झारखंड में आए तो झारखंड में उनका अलग एक इतिहास रहा, अलग एक पहचान बना। क्योंकि यहाँ मज़दूर सबसे बड़ा, आप देखें कि सबसे ज़्यादा अगर जाना जाता है तो कोयला। और यहाँ जिस तरह से कोयला का काम होता है, कोयला राजधानी है, और यहाँ मज़दूरों की सबसे ज़्यादा काम होता है। उस समय ज़्यादा होता था, अब तो थोड़ा धीरे धीरे बहुत कम हो गया, क्योंकि हर तरह से मज़दूरों का छटनी हो गया और हर काम मशीन द्वारा हो रहा है अब के दिनों में। लेकिन उस समय मतलब हज़ारों नहीं, हमको लगता है कि हर एरिया में अगर कहा जाए तो अगर लाखों मज़दूर काम करते थे। उसका वो आवाज़ उठाए और ख़ुद मज़दूर थे, क्योंकि एक मज़दूर के रूप में ही झारखंड में आए और काम किए, रहे, बसे और मज़दूरों के साथ मिलकर बल्कि रात दिन गुजारे, और तभी आज मज़दूर मसीहा कहते हैं। और आज ये जो पुण्यतिथि 15 जून को हम लोग मनाते हैं, सच पूछिए तो हमसे ज़्यादा हमारे मज़दूर भाई उनको याद करते हैं। कल के दिन आप देखिएगा एक अलग दृष्टि रहता है। ठीक है, सभी लोग का होता है, सभी लोग अपने नेताओं की याद करते हैं, लेकिन मज़दूरों के अंदर जो हम देखते हैं भावना, बहुत सारे मज़दूर दूर दूर से आते हैं, बल्कि मतलब उनकी आंखें नम हो जाती है जब वो लोग कहानी बोलते हैं कि हमारे जब मालिक थे हम लोग के लिए किस तरह से आवाज़ उठाते थे, किस तरह से लड़ते थे। वैसा अब कभी नेता नहीं था, ना है, ना कभी रहेगा। और उन्हीं का बदौलत आज भी मज़दूर जो आज तक हम लोग को सम्मान दे रहे हैं, या विश्वास है या आस्था है, तो सिर्फ पापा मतलब वजह से कि पापा जो सच्चाई और ईमानदारी से लड़ाई लड़े, और सच्चाई यही है कि उसी रास्ते पर उनके बच्चे चल रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि लंबे समय से झारखंड के जनता अगर कोई विश्वास जताता है तो सिंह मेंशन परिवार पे, क्योंकि पूरी मजबूती से अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो सिर्फ सिंह मेंशन परिवार, और कोई नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने लिए जीते हैं,
दूसरों के लिए जीने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और दूसरों में भी 10-20 परिवार की बात हो तो बहुत मिल जाएंगे, पर ऐसा व्यक्ति जो भले झारखंड में हो लेकिन यूपी, बिहार और दिल्ली तक जिसकी धाक चली हो एक ज़माने में, और सबसे बड़ी बात कि उसने लोगों पर नहीं दिलों पर राज किया। ऐसे घर में जब आप बहू बनकर आईं, मन में उस समय क्या घर के प्रति भावनाएं थी, और अगर आपका कुछ समय मतलब गुजरा हो उनके साथ, पापा के साथ, तो कैसा रहा था? देखिए, हम ऐसे उनको बाबूजी बोलते हैं, लेकिन हम कभी उनके साथ समय गुजारे नहीं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। और बहुत दुख का बात होता है कि हमारे क्या जब अपने ही परिवार के साथ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाए, क्योंकि जिस तरह से माँ बोलती हैं, मतलब कहानी सुनाती हैं कि बहुत कम एज में ही पापा गुजर गए, और कोई ऐसे नहीं हो तो अचानक हार्ट अटैक हो गया था, और बहुत कम एज में ही वो जो कामयाबी हासिल किए थे वो सिर्फ सच्चाई के बदौलत, ईमानदारी के बदौलत, जिस तरह से पूरा आप जिसे आप बता रहे हैं, पूरे मतलब देश नहीं विदेश में तक उनका नाम की चर्चाएं होती है। आज भी कई लोग जो आप देखें कि मूवी के लिए संजय दत्त जी हमसे संपर्क किए, हम तो एग्री भी नहीं थे, मेयर साहब भी एग्री नहीं थे, लेकिन उनका नाम के लिए आज भी लोग तरसते हैं कि हम उनके नाम पे ये करें वो करें। सोचिए, कुछ तो उनमें था, और हम लोग भी मतलब भाग्यशाली थे, या कहा जाए कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पहले नाम सुने थे, मतलब जिस गांव, क्योंकि जहाँ ससुराल है वहीं पे मेरा मायके है, तो हम लोग बहुत चर्चित नाम सुने थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि जो चर्चित नाम सुने हैं उसी घराने में हम जाएंगे, कभी मतलब सोचे नहीं थे। और वो व्यक्ति कभी हमारे जिनका नाम सुने वो हमारे ससुर जी हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए मतलब सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात है कि आज महसूस होता है कि जिस तरह से दूसरों के लिए वो इतना किए, आज वो रहते तो अपने बच्चों को सराखों पे रखते, जिसके लिए मतलब क्या कुछ नहीं किए, अपने घर परिवार हर एक व्यक्ति को लाकर, अगर कोई नहीं, मतलब यहाँ धनबाद में सिर्फ अकेला सिंगल एक अपना शरीर लेकर आए थे, लेकिन अपना एक खून पसीना बहाकर अपना घर परिवार को बसाए किए, अपने भाइयों को, छोटे छोटे भाइयों को लाए, भाई भी यहाँ बहुत उनसे छोटे ही थे, सबको लाए धीरे धीरे, जैसे जैसे वो आगे बढ़े सबको बसाए किए। अब परिणाम आप तो देख ही रही हैं, सामने सब कुछ है, तो उससे मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना, हम इतना ही कहेंगे कि आज वो रहते तो शायद बहुत चीज़ आगे रहता, और बहुत हमारे ससुर जी मतलब किसी राज्य का नहीं, हमको लगता है कि आज ऊपर लेवल का नेता रहते हैं, और उनका मतलब हर एक व्यक्ति आज भी सम्मान करता है। आज भी हम कहीं जाते हैं तो परिचय कम होता हम लोग हैं नहीं, एक बार हमारे ससुर जी का नाम आज भी दूर दूर तक जाते हैं तो लोग सिर्फ उनके नाम पे ही इतना सम्मान देता है। तो सोचिए, हम तो खैर उनके साथ ना पल बिताए, ना जान रहे, ना देख रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ जो लोग पल बिताए हैं वो सभी लोग आज जानते हैं। जो कल हमारे यहीं पे चाहे देखिए, हमारे माननीयपुर के जो सांसद जी हैं उनके साथ में राजनीति किए आज हैं, उनको देखते हैं तो हमको मन में लगता है कि काश वो भी अब तक रहते। तो उनके साथ में उस समय हम सुने हैं कि उनके साथ में वो अध्यक्ष थे, उनके साथ में वो राजनीति सीखे किए, और आज ठीक है, आज जो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, भगवान करे और आगे अच्छे रहें, लेकिन जो इसका भगवान लिखे हैं वो आज भी हैं, लेकिन उनका नहीं था, नहीं रहे। लेकिन वही होता है कि अच्छे लोग का ज़रूरत भगवान को भी पड़ता है। तो बहुत पहले अपने छोटे छोटे बच्चों को ही छोड़कर, और माँ ऐसी थी जो संभाली अपने परिवार को, अपने घर। लेकिन जितना मुझे लगता है कि घर परिवार के लिए किए उतना परिवार सहारा इस परिवार के लिए नहीं किया। लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि परिवार किया या नहीं किया, लेकिन उनका किया हुआ पूरा कोयलांचल आज भी इस परिवार को सराखों पर रखता है, इसका हम मानते हैं। बहुत बड़ी बात है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मज़दूर
बहुत बार राजनीति का केंद्र होते हैं, उनके लिए परिवार थे। आज जब आप झरिया विधायक हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में जाती हैं, मजदूर हितों के लिए लड़ती हैं, या मेयर साहब जाते हैं, क्या चेंज आया है? अब के मजदूर जो है अपने लिए क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, मजदूर का तो नेता शुरू से जब हमारे बाबूजी नहीं रहे, उसके बाद उनके बच्चे संभाले, माँ संभाली जी। और तब से लड़ाई आज तक लड़ रहे हैं। और आज तक जो अगर सही हक मजदूर को मिला है तो इस परिवार के द्वारा, आप देखिए कि चाहे 15 लाख का नियोजन हो, 20 लाख का नियोजन हो, चेक हो या इलाज हो, या मतलब जितना भी अगर कोई अगर नीति बना है तो ये परिवार के द्वारा आज तक लोग जितना जो दल है, जो यूनियन छोटा छोटा लोग बनाए हैं सिर्फ अपने पॉकेट भरने के लिए। आज तक कोई बोल दे कि किसी नेता विधायक के द्वारा 25 लाख 10 लाख पहला रूल विधायक मेयर साहब भी बनाए थे कि 8 लाख, वो पहला रूल बनाए थे उस समय, बहुत पहले हमको लगता था। उसके बाद 10 लाख हम ही लोग दिलाना शुरू किया। उसके बाद हम पहला मतलब ये था, बस्ता कुला में एक कांड हुआ था, वहाँ सभी लोग गए थे, यहाँ के भी पूर्व के थी विधायिका के परिवार गए थे, लेकिन सब लोग सोचा था कि सही हक नहीं मिले, क्योंकि उसमें क्या है कि 2-4 लाख गरीब तबके के लोग तो दे देता था, बाकी सब नेताओं के बीच में पैकेट में चला जाता। लेकिन हम लोग सारा पैसा सीधे मतलब हम लोग घर में देने का काम, और वो एक सिस्टम बना दिए। अब कोई जाता ही नहीं है, हम लोग ऐसा रूल बना दिए। पहले कोई घटना घटता था तो लोग दौड़ के जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि कोई भी घटना घटता है तो कंपनी ही चेक और नियोजन लेकर सीधे घर में जाता। अब कोई नेता दौड़ता ही नहीं, जान रहा है कि मेरा सारा कहानी प्लेन हो गया, अब मेरा पॉकेट भरेगा ही नहीं। तो हम लोग वो सिस्टम कर दिए हैं। और आज भी रोज़गार जहाँ लगना है, जहाँ हमारे मजदूरों का साथ हक का बात होता है या शोषण का बात, आप देखिए हम विधानसभा में भी देखिए 8-8 घंटा 12-12 घंटा, जहाँ 8 घंटा ड्यूटी कराना है वो 12 घंटा लोग ड्यूटी कराते हैं। तनख्वाह क्या मिलता है, सैलरी आप जाके मजदूर से पूछ लीजिए, हमसे नहीं पूछिए, क्योंकि हम पे लोग आरोप लगाएंगे। तो हम इस विधानसभा में भी इस मुद्दे को भी उठाए हैं, चाहे इस सरकार में जो भी विधि व्यवस्था ख़राब है। अभी देखिए लाइट बिजली का भी काफ़ी परेशानी, और हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार अधिकारी से मिल रहे हैं। अब चूँकि सरकार नहीं है तो हम लोग लड़ ही सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। चाहे अपराध का अगर आप देखिए किस तरह से 6 साल से अपराध बढ़ा। आप बताइए कि कौन सा पक्ष या विपक्ष, हम दोनों का कोई विधायक सांसद बोला, सांसद, क्योंकि हमारा जो स्थिति से धनबाद गुजरा 6 सालों में, रंगदारी का जो सिलसिला बढ़ा, हम ये एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि जब जान रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, यहाँ सरकार निकम्मी है, नहीं सुनेगी, तो हम क्यों नहीं सदन में आवाज़ उठाएं, क्यों नहीं लोकसभा में उठाएं? हम यहाँ हरिश्चंद्र बन रहे हैं, हम यहाँ आप मीडिया और मंचों पे चिल्ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सही जगह पे बोलना चाहिए, आपको लोकसभा में बोलना चाहिए, विधानसभा में बोलना चाहिए। हम यही देखिए प्रिंस खान का आवाज़ उठाया, आज जांच बैठा ना जी, और वही विधानसभा में हम आवाज़ उठाए, मेरे सपोर्ट में कौन दिया? मेरे बाबूलाल जी एक दिए और हम 2 आदमी, बाकी कोई वहीं सभी लोग विधायक थे, कोई नहीं बोला। और पहले के भी पूर्व में थी, कोई नहीं, जबकि सरकार में थी जी। क्यों नहीं उठाई भाई? तुम सरकार में हो, तुम्हारे शहर में लगातार अपराध बढ़ रहा है और तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही हो, जो यानी यही तो लगेगा। अगर कोई नहीं कुछ बोल रहा है तो जाहिर सी बात है तुम किसी अपराधी तत्व के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि हम लोग हर जगह पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे धनबाद पे कोई भी आंख उठाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर सोचेगा कि हम लोग अत्याचार कर लें, तो ये हम लोग के रहते हुए, अभी तो मेयर साहब आए, हम नहीं भी अनुपस्थित में भी है तो हम अपराध के प्रति लड़ते रहे हैं 5 साल, सबसे ज़्यादा अपराध के प्रति, क्योंकि यहाँ कोई बोल नहीं रहा था। एक बोलने में सबसे पहले हम ही को बोलना जाता, किसी के पास कॉल आता था तो देखिए ना मेरे पास कॉल आया है, आप बोलिए उसको। पिछले आप देखें कि झरिया में किस तरह से 5 साल गुंडागर्दी हुआ, तो गुंडागर्दी के प्रति किसी का एकदम आतंक का माहौल था, तो उसमें भी हम लोग 5 साल पूरा लगातार लड़ाई लड़े, और किसी का मतलब ये नहीं था। तो ऐसा नहीं है, जहाँ लड़ना होता है हम लोग खुल के लड़ते हैं, कोई डर नहीं भाई। सच्चाई
और सच के लिए लड़ने में पीछे क्यों? हम लोग झूठ मूठ को मंचों पे और मीडिया के सामने बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लड़ाई लड़ना है तो सही जगह बोलिए, तब जाके आपके शहर में सुरक्षा होगा या कोई भी कार्रवाई हो। ढकोसला करने से मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ लोग का आदत है कि घुमा फिरा के लोगों को और जनता को गुमराह करना, तो ये सब चीज़ पर हम आस्था नहीं करते। हम काम पे आस्था रखते हैं, काम पे विश्वास रखते हैं। कल पुण्यतिथि है, कोयलांचल वासियों को क्या कहना चाहिए? बस इतना ही है कि हमारे मजदूर भाई, हमारे कोयलांचल के तमाम हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे शुभचिंतक साथी, जिस तरह से, जिस प्यार से, जिस स्नेह से हमें रखे हैं, जिस आस्था से, जिस विश्वास से, वही विश्वास आज भी कायम है और उस विश्वास पर हम लोग खड़े रहेंगे। और कल 9 बजे से शुरू है हमारे स्वर्गीय सूर्यदेव बाबूजी का 35वां पुण्यतिथि है। सभी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। खास करके हमारे मजदूर भाई का संदेश है कि सभी मजदूर भाई अपने आप को अकेला कभी ना समझे। भले ही बाबूजी नहीं हैं, लेकिन उनके साथ उनका पूरा परिवार अपने मजदूर भाई के साथ खड़े हैं। ना उनके साथ अत्याचार पहले हुआ था, ना आगे हुआ है और ना कभी होगा हम लोग का रहते हुए। तो मैं सभी को बहुत विश्वास दिलाती हूँ और कल सभी लोग आए, अपने नेताओं सच्ची श्रद्धांजलि दें, यही संदेश देना चाहती हूँ। स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह ने मजदूरों के हक और अधिकार को उनकी थाली में परोसा है और इसके लिए बड़े जतन किए हैं। कल वो दिन है जब उन्हें फिर से याद किया जाएगा, नमन किया जाएगा।